Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Ginjal Sonchatra, your science guide. This is the fifth chapter which we have already started before two lectures, right? So this is the third chapter and today we are going to start with topic evaporation. So here the activity number 6 is हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। क्या करना है, बीकर को आप गर्म करो थोड़े से पानी के साथ। अलाउ द वाटर टू बॉयल, आपको बॉयल करने के लिए मतलब पानी रख देना है। अलाउ करो मतलब कि थोड़ी देर के लिए ज़्यादा रखो कि वो बॉयल हो सके अच्छी तरह से। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, क्या अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे हीटिंग मतलब कि गर्म कंटिन्यू करेंगे, वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम, क्या वो स्टीम में कन्वर्ट होता है या आपने देखा है? यहाँ पे हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर है वो हीट करने के लिए रखा है। एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, किया वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है मतलब कि पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाता है। नाउ एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट ऑफ वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। क्या करना है, एक में तो सिर्फ पानी डाला था, अभी क्या करना है कि दूसरा वैसे रखना है, वाटर डालना है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आपने कोई भी वाटर के कलर में चेंज देखा? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग, क्या गर्म करने के बाद आपने क्या देखा बीकर में थोड़ा सा सॉल्ट बाकी है? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, ये मैंने दिखा दिया ना, ऊपर था तो वो। लेट द वाटर बॉयल अवे, वॉट इज लेफ्ट इन द बीकर, क्या रह जाता है पीछे वो आपको देखना है। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इस एक्टिविटी को बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब कि पूरा जो लिक्विड है वो इवापोरेट हो जाता है मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, इट्स कॉल्ड इवापोरेशन। एक प्रोसेस है वो वाटर को कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन करती है, किस में? वेपर में कन्वर्ट करती है, उसे बोलते हैं इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट, जब भी ये प्रोसेस मतलब कि जब भी वाटर यूज़ होता है ये इवापोरेशन की प्रोसेस तो कंटिन्यूसली होती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, मतलब कि आपको पता है क्या, आपने कभी सोचा है कि सॉल्ट आता कहाँ से है? सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्सड विथ इट, कई सारा सॉल्ट है वो सी वाटर के साथ मिक्स होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट, इसमें से एक सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, मतलब कि शैलो थोड़ा सा पानी है उसमें पीट में रखते हैं, वो अलाउ करता है सी वाटर हीट, फिर होता है हीट होता है सनलाइट, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली हो जाती है सनलाइट तो सनलाइट की हीट की वजह से वाटर है वो वेपर में कंटिन्यूसली कन्वर्ट होती है थ्रू इवापोरेशन, मतलब कि इवापोरेशन की प्रोसेस की वजह से। इन अ फ्यू डेज, थोड़े ही दिन में, द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, मतलब कि पीछे छूट जाता है वो होता है सॉलिड सॉल्ट और वाटर है वो पूरा इवापोरेट्स हो जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, और जो नमक होता है वो यूज़ होता है। देखो यहाँ है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, पता चला। नाउ यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब कि कोई भी चीज़ है वो सेपरेट करने के लिए हम एक से ज़्यादा अगर मेथड यूज़ कर सकते हो तो वो कौन सी है, राइट, एट अ टाइम। सो वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, हमने थोड़ी सी मेथड्स तो पढ़ी ली है। ऑफन द वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, कई बार ऐसा होता है कि भाई एक मेथड से सेपरेशन पूरा नहीं होगा, तो इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स, मतलब कि क्या हो जाता है भाई
कि एक बार वो एक ही मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मोर देन वन यूज़ करते हैं। तो अभी उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी है एक्टिविटी यहाँ पे। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। क्या करना है भाई, सैंड और सॉल्ट की मिक्सचर ले लो। हाउ विल बी सेपरेट दिस, आप कैसे करोगे भाई सेपरेट? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हैंड पिकिंग तो भाई होगा ही नहीं, हाथ से तो आप अलग कर सकते ही नहीं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट। क्या करना है आपको, बीकर में थोड़ा सा पानी डालो और ये मिक्सचर को डाल दो। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप भाई साइड में रख दो इसे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या आपने देखा कि भाई सैंड है ना वो नीचे ही रह गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो भाई क्या हो गया, ये सैंड है वो तो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से अलग हो गई। व्हाट डज द डिकेटेड लिक्विड कंटेन, मतलब कि अगर तो लिक्विड है पर उसमें क्या है, अभी लिक्विड में अभी है सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसे अलग करोगे? सो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन मिक्सचर एट द बिगनिंग, मतलब कि पहले तो था ना पर अभी तो क्या हो गया भाई, वो मिक्स हो गया, राइट? तो कैसे अलग करोगे? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम दिस डिकेंटेड लिक्विड। तो अभी तो हमें क्या करना चाहिए भाई, सॉल्ट एंड वाटर को अलग कर दो। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लीड। क्या करना है भाई, लीड को बंद कर दो, ऊपर से बंद कर दो और हीट द केटल फॉर सम टाइम। केटल को थोड़ी देर के लिए गर्म कर दो। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द केटल। आपने देखा भाई थोड़ी सी स्टीम है वो बाहर निकल रही है केटल में से। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। क्या करना है, मेटल प्लेट लानी है और आइस उसमें डालना है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाया हुआ है वैसे करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। तो आपको क्या करना है कि भाई ये पानी है वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, जैसे ही ये स्टीम है वो कांटेक्ट में आती है आइस के, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर लिक्विड है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वो पूरा स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, जैसे ही नीचे जाता है, वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन की जैसे ऑफ स्टीम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब कि कन्वर्जन होता है वेपर में से वाटर में, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और वाटर में से वेपर में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? आपने कभी देखा है भाई बॉयल हुआ मिल्क? आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवापोरेटेड, जैसे ही इवापोरेट हो जाता है पानी पूरा पूरा, what is the left behind in the kettle? केटल में पीछे क्या रह गया है? We have thus separated salt. तो अभी सेपरेट क्या कर दिया हमने, सॉल्ट को। सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, filtration, evaporation and condensation. Now Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. अभी क्या कर दिया है उसने, पैकेट छोटा सा था भाई सॉल्ट का, वो सैंड के साथ मिक्स कर दिया। She then tried the method of suggested in activity 7. एक्टिविटी 7 दी हुई है वैसे ही उसने ट्राई किया। टू रिकवर सॉल्ट, सी फाउंड हाउ एवर द सी कुड रिकवरी ऑल अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट देन सी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, मतलब कि उसमें गलत क्या हुआ। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कि वाटर है सभी सब्सटेंस है वो डिजोल्व नहीं कर सकता है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। कई हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है चैप्टर 4 में कि वाटर है वो डिजोल्व कर लेता है कई चीज़ें।
राइट, और सॉल्यूशन एक तरह का बना लेता है। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, ये सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सोल्यूबल, और जो भी सोलवेंट मतलब कि ये से सोल्यूबल नहीं होता है उसे बोलते हैं इनसोल्यूबल। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कि क्या होता है अगर नहीं होता है। तो उसमें है एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, क्या चाहिए आपको, बीकर चाहिए या फिर टम्बलर। अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, क्या लेना है, सॉल्ट एंड वाटर लेना है, स्पून ले लेना। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर एंड द बीकर, बीकर में भाई हाफ कप ऑफ वाटर डाल लेना है। एड 1 टीस्पून ऑफ salt and stir it well until the salt dissolve completely, जब completely भाई dissolve ना हो जाए ना तब तक आपको stir करना है, हिलाना है। Again add a teaspoon of salt, again डालो एक, stir well, go on adding salt 1 teaspoon, मतलब कि आपको डालते ही जाना है वो जब तक dissolve ना हो जाए तब तक। After adding a few spoons of salt, अगर आप डालते ही जाओगे तो उसके बाद क्या होता है, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, क्या आपने देखा है कि भाई ये आपका ज़्यादा ही अगर उसमें हो गया तो कई थोड़े से पार्ट ऐसे सॉल्ट के रह जाते हैं कि वो डिजोल्व नहीं हुए। Yes, if yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken, मतलब कि जितने भी हमने लिए हैं वो सभी अमाउंट इसमें तो नहीं आएंगे। The solution is now said to be saturated, तो उसी से अभी सॉल्यूशन को बोलते हैं सेचुरेटेड, मतलब कि उसमें अभी तो जगह नहीं है कि कोई भी चीज़ें हम है वो डाल सके, डिज़ोल्व हो सके। तो डिज़ोल्व ना हो सके इतना अगर ये पूरा हो गया है, राइट, कोई भी सॉल्यूशन, तो उसे बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। तो हमने यहाँ पे पहेली को आंसर मिल गया है कि हम जब भी हमने क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट हमने डाली थी तो हम पूरे को पूरा नहीं देख सकते। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution। Saturated solution को बनाने के लिए ज़्यादातर उसे चाहिए था। The undissolved salt, जो भी डिजोल्व नहीं हुआ है सॉल्ट, would have remained mixed with the sand and could not be recovered, मतलब कि क्या हो गया जो हमें वापस नहीं मिला है, क्या वो सैंड के साथ मिक्स हो गया। She could solve her problem by using a larger quantity of water, उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की ज़्यादा पानी लेकर। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर उसके पास सफिशियंट क्वांटिटी नहीं है वाटर की टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट्स इन द मिक्सचर, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सेचुरेटेड। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट, मतलब कि अगर आपके पास इतना पानी नहीं है कि वो सेचुरेटेड, ये पहले ही सेचुरेटेड हो गया, राइट, तो अगर आपके पास और भी बचा है सॉल्ट तो सेचुरेटेड ना हो उसके लिए अगर आपको और भी डालना है, पानी तो उतना ही लेना है पर आपको अभी भी उसमें सॉल्ट डालना हो तो क्या करोगे, सेचुरेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये पूरा डिसॉल्व तो होना ही चाहिए जितना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप। तो यहाँ पे उसके लिए एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट dissolve any more salt, this will give you a saturated solution of salt in water, मतलब कि ये डिसॉल्व ना हो सके तब तक तो आपको डालते ही रहना है सॉल्ट, तो वो क्या हो गया अभी तो सेचुरेटेड हो गया। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, तो क्या करना है अभी थोड़ा सा सॉल्ट डालो और क्या करना है हीट करना है, मतलब कि वो सॉल्यूशन को क्या करना है आपको हीट कर देना है। What do you find, आपने क्या फाइंड किया, what happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker, does it dissolve now, क्या वो या यहाँ पे dissolve हो गया। If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it, क्या अब भी आप salt डाल सकते हो, ये soluble हो सकता है। Let this
हॉट सॉल्यूशन कूल, आपको क्या करना है, अभी ये सॉल्यूशन है ना, उसे थोड़ा ठंडा होने दो। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या वो सॉल्ट नीचे रह गया है फिर डिजोल्व हो गया है, क्या हुआ है आपको देखना है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग, हीटिंग करने के बाद ये तो ज़्यादातर सॉल्ट है वो मिक्स ही हो गया है। डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट, क्या सभी चीज़ें ऐसे ही आप सोल्यूबल कर सकते हो गर्म करके, तो वो एक्टिविटी से हमें करना पड़ेगा फाइंड आउट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 10, टेक 2 glasses and pour half cup of, add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve, जब तक salt dissolve हो जाए तब तक आपको stir करना है, ठीक है। go on adding salt, क्या करना है, फिर आपको salt डालना है 1 teaspoon एट अ टाइम, एक बार में आपको 1 टेबलस्पून डालना है, ठीक है। till the solution saturates, कब तक, जब तक सैचुरेट हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजोल्व्ड इन द वाटर इन टेबल 5.2, ये टेबल को आपको फिलअप करना है, आपको लिखना है कि सॉल्ट अगर आपने कितनी बार डाला तो ये सैचुरेटेड हो गया। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर, आपको सेम एक्टिविटी करनी है शुगर के साथ। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस, कोई दूसरी चीज़ों के साथ भी आप करो, दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, जो भी सोल्यूबल हो वाटर में उसके साथ। What do you notice from table 5.2, आपने क्या नोटिस किया। So do you find that water dissolve different substances in different amounts, मतलब कि different substance आप यूज़ करोगे तो अमाउंट भी कितनी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 चीज़ सॉल्ट एंड शुगर, तो आपको वो देखना है। तो तीसरी चीज़ कोई भी आप अपनी तरह से ले सकते हो। We have discussed a few methods of separating substances, अब हमने अब तक थोड़ी सी मेथड्स हमने separating substances की देख ली है कि कैसे सेपरेट कर सकते हो substances को। Some of these methods of separation presented in this chapter, कई मेथड्स हमने देखी इस चैप्टर में, आर ऑल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी, कई है वो साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होती है। वी ऑल्सो लर्नड दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, कई ऐसी है वो दूसरे लिक्विड में भी हो सकती है, राइट, सॉल्यूबल। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व more of the substance in it। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन है वो अभी सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।